झारखंड हाईकोर्ट अब रूफटॉप रेस्टोरेंट और बार के रूल्स जानना चाहता है कि आखिर किस रूल्स पर, किस नियमावली पर झारखंड में रूफटॉप रेस्टोरेंट और बार चलाए जा रहे हैं। अंधाधुंध बिलिंग की जाती है, कोई माई बाप नहीं है, शराब बिकते हैं और शराब की कीमतें बेतहाशा, बार के नाम पर बेतहाशा लिया जाता है पैसा। लेकिन इन रूफटॉप के संचालन के लिए क्या झारखंड सरकार ने या नगर निगम ने कोई गाइडलाइन बनाया है? क्या कोई एसओपी बना है? यह मामला 2020 से लंबित है, जब तत्कालीन नगर आयुक्त मनोज कुमार ने जांच की बात कही, जांच की बात लिखी, लेकिन उसके बाद एक बार फिर मामला ठंडे बस्ते में चला गया, क्योंकि रूफटॉप के रूल्स आखिर निर्धारित कौन करेगा? सारे चलाने वाले लोगों के सिस्टम में बड़ी पैठ मानी जाती है। आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं क्या कुछ आज हाईकोर्ट में हुआ है। झारखंड हाईकोर्ट के रडार पर रूफटॉप रेस्टोरेंट बार। कोर्ट ने पूछा क्या है रूल्स? शहर में चल रहे 100 से ज्यादा रूफटॉप रेस्टोरेंट पर गिर सकती है गाज। झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर हुई सुनवाई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और रांची नगर निगम को लगाई जमकर फटकार। हाईकोर्ट ने पूछा रूफटॉप रेस्टोरेंट बार के लिए क्या है नियम। अदालत ने पूछा क्या बनाया गया है कोई गाइडलाइन। शहर के सारे रूफटॉप रेस्टोरेंट बार जांच के आदेश। राज्य सरकार और नगर निगम को करनी होगी जांच। बीते दिनों राज्य सरकार ने जारी किया था एक एसओपी। मंदिर, स्कूल, शैक्षणिक संस्थान समेत रिहायशी इलाकों के लिए बनाया गया है नियम। 50 मीटर के दायरे में आने वाले सभी बार रेस्टोरेंट को बंद करने के निर्देश। अदालत ने राज्य सरकार से 2 सप्ताह में मांगा जवाब। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायाधीश अरुण राय की अदालत का मामला है ये, और झारखंड हाईकोर्ट के रडार पर रूफटॉप रेस्टोरेंट और बार हैं। कोर्ट रूल जानना चाहती है कि किस नियमावली के अंतर्गत ये रूफटॉप बार रेस्टोरेंट चलाए जा रहे हैं, साथ ही साथ खुदरा शराब दुकान भी चलाए जा रहे हैं। दरअसल शहर की कई बहुमंजिला इमारतों पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में जो छत होते हैं वो छत किसी का नहीं होता, तो छत को भी अब बेच दिया जा रहा है या किराए पर लगा दिया जा रहा है। कभी बिल्डर खुद उसमें शामिल हो रहा है और धड़ल्ले से वहां पर बार और लाइसेंस चलाया जा रहा। बार का लाइसेंस मिलता भी नहीं, बार का लाइसेंस एक फ्लोर नीचे का मिलता है, क्योंकि रूफटॉप रेस्टोरेंट में आप किचन नहीं बना सकते, पक्की चिमनी नहीं लगा सकते, तो आपको उसके लिए फ्लोर चाहिए होगा। आपको चौथा फ्लोर या 5वां फ्लोर, अगर 6 फ्लोर की बिल्डिंग है तो 6ठा फ्लोर भी लेना होगा, और अगर आपने 6ठा फ्लोर ले लिया तो आप छत के मालिक हो गए। आप छत पर रेस्टोरेंट खोल दीजिए, बार खोल दीजिए, डांस डीजे बना दीजिए, और वहां पर 100 से ज्यादा 150 200 लोग डांस करते हैं। वजन भार पूरी बिल्डिंग पर पड़ता है। एक बार फिर मामला उठ गया है। अब हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं और हाईकोर्ट जांच की रिपोर्ट भी देखेगा। रुक करते हैं हमारे सहयोगी आयुष का। आयुष हमारे साथ जुड़े हुए। आयुष, शहर में 100 से ज्यादा रूफटॉप रेस्टोरेंट बार हैं। हाईकोर्ट ने जो आज सुनवाई की उसमें 2 तरीके की सुनवाई हो गई। एक तो रूफटॉप बार को लेकर अलग हाईकोर्ट का निर्णय है, दूसरा जो खुदरा शराब विक्रेताओं को लेकर जो राज्य सरकार की एसओपी है उस पर एक अलग बात आज सामने आई है। पहले आप हाईकोर्ट ने जो रूफटॉप पर कहा है वो हमारे दर्शकों को बता दें कि क्या रूफटॉप के लिए कोई नियमावली नगर निगम ने बनाई है, क्योंकि रूफटॉप रेस्टोरेंट तो पिछले 7-8 सालों से धड़ल्ले से चल रहे हैं, सारे नियमों को ताक पर रखकर चलाए जा रहे हैं। क्या कोई गाइडलाइन है नगर निगम की? क्या राज्य सरकार ने कोई नियमावली बनाई है इसके लिए? देखिए, बताना चाहूंगा कि ये बेहद गंभीर मामला है, क्योंकि देश में कई ऐसी घटनाएं घटी है, आगजनी की ऐसी घटना घटी है जिसमें कई दर्जनों लोगों की जान गई है और कह सकते हैं कि जान माल का नुकसान हुआ है। और उसके बाद कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर हाईकोर्ट ज्यादा ही गंभीर है। इस खबर के 2 पहलू है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं रूफटॉप पर, चूंकि इस मामले की सुनवाई आज इसी पर कहीं ना कहीं केंद्रित थी, तो हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जो कह सकते हैं एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्षता है रितु कुमार, उन्होंने दलीलें पेश की और बताया कि 100 से ज्यादा जो शहर में रूफटॉप में जो है बार और रेस्टोरेंट का संचालन किया जा रहा है, जिनकी क्षमता लगभग 100 से 150 लोगों की बैठने की है। तो ऐसे में नगर निगम जो है उन लोगों को क्या, किस नियमावली के आधार पे या कौन से गाइडलाइन के आधार पर इसके संचालन को लेकर अनुमति दी है, यह बताने की कहीं ना कहीं मांग की गई है। आपको बता दें, इसमें गंभीर बात यह भी सामने आई है
कि मैं बताते चलूं कि जो हरमू बाईपास है उसमें काप्स रेस्टोरेंट है, वहां पर चरस, अफीम जैसे कह सकते हैं नशीले पदार्थ को भी परोसने का जैसे गंभीर मामला सामने आया है। और न सिर्फ ये आपको बता दूं काप्स, इसके अलावा लालपुर में भी कई ऐसे कह सकते हैं कि रूफटॉप जो कह सकते हैं रेस्टोरेंट और बार है, वहां पर भी इन तरह के नशीले पदार्थों का कहीं ना कहीं लोगों को परोसा जा रहा है। और इसकी जद में सबसे ज्यादा जो है वो युवा है, या कह सकते हैं ऐसे नौनिहाल हैं जो कहीं ना कहीं पढ़ने के लिए आते हैं और रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इससे पूर्व जो है राज्य सरकार ने जो शैक्षणिक संस्थान, मंदिर या फिर कहें जो रिहायशी इलाके हैं उसके आज 50 मीटर के दायरे में शराब दुकान या फिर कह सकते हैं बार के संचालन पर पूरी तरह से रोक लगा रखी थी, रोक लगाने की बात कही थी। और इसको लेकर एक एसओपी भी जारी हुआ था। और इसके 8वीं कंडिका में जो लिखा हुआ मैं पढ़ के सुनाता हूं। इसमें लिखा हुआ है कि बार, रेस्टोरेंट, खुदरा उत्पाद दुकान के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने से पहले यह जरूर देखा जाए कि धार्मिक स्थल, स्कूल, नदी, घाट, स्नान घाट इत्यादि नजदीक न हो। ऐसे में यह जगह जिसमें भविष्य में विधि व्यवस्था में समस्या उत्पन्न हो। उत्पाद विभाग के एसओपी के जो उनका जो नियमावली है उसमें कंडिका 6 में यह है कि खुदरा उत्पाद दुकानों को जो स्थान का चयन करते वक्त जो है उसका निरीक्षण करना जरूरी है। लेकिन ऐसा होता हुआ कभी प्रतीत नहीं आता। आयुष जी बिल्कुल। बड़ा सवाल तो यह है कि राज्य में शराब तो सरकार बेच रही है, सारी दुकानें तो सरकार की हैं, उत्पाद विभाग की हैं, तो फिर आखिर नियम भी बनाते हैं। और आप घूम कर देख लें, कड्रू में बार चल रहा है, बिल्कुल मंदिर से 5 इंची की दीवार है, इधर ऊना बार चलता है और इधर मंदिर है। आप मोराबादी में देख ले, मंदिर के ठीक सामने शराब की 2-2 दुकानें चलती हैं। आप लालपुर में चले जाएं, मंदिर के ठीक बगल में शराब की दुकान है। किसके लिए नियमावली है फिर? आखिर ये नियमावली है किसके लिए, जब सरकार के लोग ही नहीं मानते, उत्पाद विभाग ही नहीं मानता? जी बिल्कुल अभिषेक, देखिए ये एसओपी का पन्ना है और ये पन्ना बस ये हमारे पढ़ने के लिए, हमारे दर्शकों को पढ़ने के लिए, ये उनके जानने तक के लिए ही सीमित है, क्योंकि इस पर कार्रवाई नहीं होती है। और इसमें आपको बता दूं कि जिस मैं कह सकता हूं काप्स रेस्टोरेंट की बात कर रहा था, जिसका जिक्र आज हाईकोर्ट में हुआ कि वहां नशीला पदार्थ जो है लोगों को परोसा जा रहा है, उसको लेकर कार्रवाई के लिए एसएसपी को निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो क्या उस दिशा निर्देशों का पालन अविलंब होता तो वो तमाम चीजें सामने आती, लेकिन ऐसा होता नहीं है अभिषेक। और यही कारण है कि ये धड़ल्ले लगातार चला आ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी संख्या, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोई बड़ा संरक्षण है, जिस संरक्षण के अंतर्गत ये सारे लोग धड़ल्ले से अपना कारोबार करते हैं। अब देखना यह है कि नगर निगम और राज्य सरकार क्या जांच करती है। जब नियम इन्होंने बनाए नहीं है, सामान्य नियम के अंतर्गत चल रहे हैं, जो नियम दूसरे शहरों में है उसके अंतर्गत आपको अपना नियम गाइडलाइन जारी करना था। और यह मामला 4 साल 5 साल पुराना है, बावजूद इसके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। बहुत धन्यवाद आयुष हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।